फ्रेंड्स, आपके गूगल माई बिजनेस का फ्रीलांसिंग जर्नी में आपको सक्सेस होने के लिए क्या आपको नहीं करने हैं, यानी क्या मिस्टेक है जो आपको नहीं करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअल में गूगल बिजनेस प्रोफाइल में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर है, आपका बिजनेस को रैंक कैसे करना है या फिर उसके रिलेटेड आप सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ वही लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें जो अपना करियर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सक्सेस कैसे हैं वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा 10 मिस्टेक जो करके आप फेल होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आपने करियर आपने शुरुआत किए हैं या सोच रहे हैं आप फ्रीलांसिंग करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, तो ये मिस्टेक जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको खास ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, क्या है ना कि मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लास्ट 10 साल से काम कर रहा हूं और 10 साल का जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने जो गलतियां किया है वो गलती आप ना करें, क्योंकि मैंने जो इतना टाइम लेके गलती सीखा है, गलती से मैंने जो सीखा है वो आप ये 10-15 मिनट के वीडियो में आप 100% आप सीख पाएंगे। फिर उम्मीद करूंगा कि आप वो गलती आप नहीं दोहराएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किए हैं। मैंने कोई वीडियो में बताया हुआ है, उसका प्राइस एकदम रिजनेबल रखा है। वो सिर्फ एंड सिर्फ पहला 100 लोगों के लिए है। उसमें से अराउंड 60 लोग जो है कोर्स ले चुके हैं, बाकी 40 बचा है और शायद इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कोर्स एनरोल कर लेंगे, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन प्राइस बढ़ेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि मैं पहला 100 लोगों को फ्री में 1-to-1 कंसल्टिंग भी कर रहा हूं। यानी आप मेरे से बात कर पाएंगे, आप कहीं पे अटक गए मेरे को पूछ सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सुझाव ये सारे मैं 1-to-1 दे रहा हूं सिर्फ पहला 100 लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पहले 100 में आप भी शामिल हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसका आप ले सकते हैं। एक्चुअल प्राइस है 4000 रुपीज़, लेकिन पहले 100 लोगों के लिए सिर्फ 1500 रुपीज़ रखा है, ताकि आपका फ्रीलांसिंग जर्नी में पैसा जो है वो तकलीफ ना हो। इसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ 1500 रुपीज़ रखा है, लेकिन 100 लोगों के लिए है। आपको अगर थोड़ा सा ट्रस्ट है मेरे पे, आपको लगता है कि मैं आपको रियल कंटेंट देता हूं, तो आप मुझे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपका फ्रीलांसिंग जर्नी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है शुरू से एंड तक। सो प्लीज इस कोर्स को लेना अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, यानी 10 मिस्टेक बताऊंगा। इस वीडियो आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, वीडियो को आप थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसको प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि ये आपका करियर बनाएगा। अगर आपको स्किप किया आपने तो आपको बाद में क्या होगा, पछतावा होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पहले 100 फ्रीलांसर ऐसे चीजों में फंसे। तो पहला पॉइंट, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, डोंट ओवर कमिट। डोंट ओवर कमिट का मतलब आप समझिए। मान लीजिए कि हमने फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू किया हुआ है, ऐसे टाइम पे हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेने के लिए हम कुछ भी कमिट कर देते हैं। आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने कभी भी मंथली आपने 100 लीड्स आपने जनरेट नहीं किए हैं, 100 लीड्स यानी इन टर्म्स ऑफ कॉल, लेकिन आप उसको कमिट कर रहे हैं कि मैं आपको 200 लीड्स ला के दूंगा एवरी मंथ। आपने कभी भी मान लीजिए कि आपने प्रोफाइल इंटरेक्शन जो है आपने 1000 आपने नहीं किया है पर मंथ, लेकिन आप सामने वाले को आप कमिट कर रहे हैं कि प्रोफाइल इंटरेक्शन में आपको 2000 करके दूंगा एवरी मंथ। तो मैंने एक एग्जांपल दिया। आप किसी को कमिट कर रहे हैं कि मैं गारंटी आपका प्रोफाइल का सस्पेंशन हटा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका प्रोफाइल का जो है नंबर जो है मैं शो करवा दूंगा। तो प्लीज आप यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, आपको ओवर कमिट नहीं करना है। आपको पता है कि आपका स्किल क्या है, आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपका कमियां क्या है, तो ओवर कमिट क्लाइंट लेने के लिए मत करना। आप जो रियलिस्टिक कमिटमेंट है वही सिर्फ करना। ओवर कमिट करोगे तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खड़े नहीं उतरे तो आपका गेम खराब हो सकता है। लोग आपके बारे में नेगेटिव रिव्यू दे सकते हैं, आपको शायद पेमेंट भी नहीं मिलेगा, और आपका जर्नी शुरू होने से पहले रुकावट आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा गलती है। प्रोजेक्ट लेने के लिए हम कुछ भी कमिट करते हैं, डोंट डू एनी ओवर कमिट। सो इसका खास ध्यान रखिए, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने भी किया था मेरे शुरुआत स्टेज पे, तो आप प्लीज ना करें। सो उसके बाद फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 पॉइंट बताऊंगा जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है डोंट अंडर वैल्यू योर सर्विसेज। इसका मतलब समझिए, आप जो भी सर्विस दे रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिलेटेड, प्रोफाइल क्रिएट करने का सर्विस हो, नंबर शो करने का सर्विस हो, राउंड द ईयर अकाउंट मेंटेन करने का सर्विस हो, या फिर आपको रैंक कराने का सर्विस हो, या फिर प्रोफाइल सस्पेंशन हटाने का सर्विस हो, या फिर रिव्यू का सर्विस हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसका एक बेंचमार्क डिसाइड करिए कि मेरा एक्स सर्विस के लिए वाई चार्ज है या फिर ए सर्विस के लिए बी चार्ज है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सस्पेंशन हटाने के लिए हम 5000 रुपीज लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका प्रोफाइल मैनेज करना है पूरा राउंड द ईयर, तो हम पर मंथ 8000 रुपीज रखते हैं। और ये फिक्स है, मतलब हम क्लाइंट के हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं यार इस क्लाइंट के पास बजट ज़्यादा नहीं है तो एक काम करता हूँ 5000 के बदले में ना इसका 1000 रुपया में कर देता हूँ। आप प्लीज़ ऐसे मत करना। आपको आपका स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ेगा आपका हर सर्विस के लिए। कभी भी आपको एकदम प्राइस डाउन नहीं करना है और कभी भी आपका प्राइस एकदम अप नहीं करना है। आपने मान लीजिए कि से एग्जांपल मैंने 5000 रुपया में सर्विस दे रहा था या 8000 रुपया में सर्विस दे रहा था, अभी 5000 के बदले में 599 कर दिया। इसका मतलब जो लोग मेरे से 5000 रुपया में लिए हैं तो उनके साथ तो धोखा हो गया। आप सोचिए वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे क्या? तो इसके लिए आपका एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क डिसाइड करना, आपको ओवर नहीं करना है, आपको बिलो नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट मेंटेन करना होगा और नो रिग्रेट प्राइस भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करना है 8000 रुपीज़ पर मंथ इज ए नो रिग्रेट प्राइस। वो हमारे स्किल, हमारे स्टैंडर्ड, हमारा एक्सपर्टीज के हिसाब से हमने डिसाइड किया है। दूसरा सर्विस 5000 रुपीज़ का है, वो हमारे स्किल के हिसाब से हमने डिसाइड किया है। सिमिलरली आप डिसाइड कर सकते हैं। प्राइस अप डाउन करना, फियर ऑफ लॉस दिखाना, लोगों को सब समझ में आता है। तो यहाँ पे जो है अपना सर्विस का जो है अंडर वैल्यू प्लीज मत करना। क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, काबिलियत बनोगे तो क्लाइंट मिल जाएंगे, लेकिन क्लाइंट लेने के चक्कर में अपना सर्विस को अगर अंडर वैल्यू करोगे, सामने वाले को आप कितने, आपका क्या औकात है, सॉरी, सामने वाले को समझ आ जाएगा। तो इसका प्लीज आप ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3, ये बहुत कंप्लेन मैं सुनता हूं मेरे क्लाइंट से, जो लोगों ने परेशान होकर मेरे पास आते हैं। डोंट नेग्लेक्ट कम्युनिकेशन। इसका मतलब समझिए कि आपने किसका प्रोजेक्ट लिया है ना? प्रोजेक्ट लेने से पहले आप बढ़िया कम्युनिकेट कर रहे थे, प्रोजेक्ट ले लिया, पैसा आ गया, उसके बाद आपने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। प्लीज ऐसे मत करना। आपको जो तकलीफ हो रहे हैं उसको आप कम्युनिकेट करिए, टाइम टू टाइम क्लाइंट को अप टू डेट करिए, अपडेट करिए कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, हम कहाँ पे है। तो आपको प्रोएक्टिवली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेट करिए। आप अगर कम्युनिकेशन गैप शुरू करोगे तो क्लाइंट के माइंड में जो है डाउट क्रिएट होना शुरू होगा, और एक बार आपके बारे में क्लाइंट के मन में डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आपको सामने से कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्लाइंट फोन कर रहे हैं 2 दिन तक आप आंसर नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हो सके आप उस टाइम पे बिजी होंगे। और स्पेशली अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी कर रहे हैं तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। डोंट नेग्लेक्ट कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत डेज पे तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। आपको एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। काम जो भी करोगे लोग बोलेंगे यार मजा आया आपके साथ काम करके। ये चीज को खास आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4 है डोंट नेग्लेक्ट सेल्फ प्रमोशन या फिर डोंट नेग्लेक्ट मार्केटिंग। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम फ्रीलांसर है, मैं फ्रीलांसर हूं, आप फ्रीलांसर है, और जब हमें फ्रीलांसर जर्नी तय करना है, लंबा जाना है, दूर जाना है, तो हमको सेल्फ प्रमोशन भी करना पड़ेगा। अब सेल्फ प्रमोशन का डिफरेंट तरीका हो सकता है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे मैं लिंक्डइन पे काम करता हूँ, जैसे हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट है, मतलब आप खुद का वेबसाइट, खुद का यूट्यूब चैनल, खुद का गूगल बिजनेस प्रोफाइल, खुद के सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी खुद बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, तो आपका खुद का प्रेजेंस भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। आप डिफरेंट बिजनेस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो उस इवेंट्स में जा सकते हैं। यानी आप घर पे बैठ के बिस्तर में सो के आप वेट करोगे कि मेरे को क्लाइंट ढूंढते हुए आएंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो आपको आपका
फ्रीलांसिंग के लिए भी आपको सेल्फ प्रमोशन करना पड़ेगा, नेटवर्किंग तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो इसको आप नेग्लेक्ट प्लीज मत करना। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा स्किल सीख लिया तो मेरे पास क्लाइंट चलते हुए आएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो ये खास ध्यान रखें, इसके बगैर जो है आपके पास क्लाइंट ही नहीं होगा, और क्लाइंट नहीं होगा तो फ्रीलांसिंग किसके लिए करोगे। तो आई होप आप ये जो चौथा पॉइंट है ये आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और मैं सिर्फ कंटेंट देता हूँ, मैं कोई गैस नहीं देता हूँ, आपका इस फ्रीलांसिंग जर्नी और आसान हो जाएगा अगर आप मेरे कोर्स लेंगे और मेरे से 1-to-1 कंसल्टिंग लेंगे। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप हमारा कोर्स का लिंक चेक करिए, और मैं गारंटी देता हूँ आप होपलेस नहीं होंगे। ऐसे कंटेंट किसी ने भी नहीं दे रहा है, स्पेशली गूगल बिजनेस प्रोफाइल के निश पे। सो प्लीज़ इसको लेना मत भूलना, क्योंकि आपका 1500 रुपया जो है आपका जर्नी को बहुत आसान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है 5, डोंट इग्नोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर 99.99% फ्रीलांसर यहाँ पे गलती करते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, एग्जाम्पल आप लीड जनरेट करके देते हैं, आप प्रोफाइल सस्पेंशन हटाते हैं, या फिर आप रैंक कराते हैं, जो भी आप करते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में आपका मतलब आप उसको क्या देने वाले हैं, टाइमलाइन, पेमेंट, आपका टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कल को जाके आप कोई लीगलिटीज में ना फंसे, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ना हो। आपने तो ये बोला था, अरे मैंने तो नहीं बोला था, नहीं नहीं मैंने तो ये समझा था, मतलब आप बोला था मैंने नहीं बोला था। ये गेम पे आप नहीं पढ़ना। इसके लिए क्लियर कट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आपका एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर आप मेरे कोर्स लिए हैं या आप लेने वाले हैं, मैं इसमें आपको हेल्प करूंगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनाया जाता है, ताकि आप कल को किसी भी चीज़ों में ना फंसो। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, तब जाके आप लंबा चलोगे। नहीं तो किसी एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट से आपका गड़बड़ हो गया तो आपका बैटरी डाउन हो जाएगा, तो आप आगे जाने के बदले में आप पीछे रिवर्स जाने लगेंगे। तो प्लीज ऐसे मत करना। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6 है, अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, डोंट स्टॉप लर्निंग। इसका मतलब आप समझ में आ गया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल या लोकल एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग आप समझ लीजिए, ऐसा एक फील्ड है। आपने एक बार सीख लिया तो कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली चीजें चेंज होता रहता है। तो आपको लर्निंग तो एवरीडे करना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप मेरे वीडियो देखते हैं, आपको आप जिसका भी मतलब, इसमें आपको मैं बोलने का मतलब है कि आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना है। आप 25 लोगों का वीडियो देख रहे हैं, इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे मत करना। सिर्फ एंड सिर्फ आप जिसको ट्रस्ट करते हो, जिसका इंफॉर्मेशन का आप रिलाई कर सकते हो, ऐसे इंफॉर्मेशन को ही देखना। क्या है ना, अपना YouTube में फ्री में ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और फ्री ज्ञान को कंज्यूम करके बहुत सारे लोग तकलीफ में भी आ जाते हैं। तो ज़्यादा फ्री का चीज़ भी अच्छा नहीं है। इसके लिए लर्निंग करोगे, रिलायबल सोर्स से लर्निंग करोगे, और खाली लर्निंग करने से नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, उस लर्निंग को इंप्लीमेंट करना है, कंटिन्यूसली करना है। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसर, ये हमें कंटिन्यू करना होगा, एवरी टाइम करना होगा। आप सब लोग को पता है ना कि 2020 में गूगल माई बिजनेस जैसे था आज अलग है, सब कुछ चेंज हो चुका है। यानी अगर आप सीखोगे नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, चीज़ें चेंज हो जाएगा, आपके पीछे वाले आगे निकल जाएगा। तो इसको प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 7 जो आपको खास ध्यान रखना है, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन ऑल योर इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, मतलब जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, कभी क्या होता है, जब सब चीज़ें ठीक ठाक चल रहा है तो तब तो बढ़िया, कभी कभी क्लाइंट से गड़बड़ भी हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका 100% क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वो क्लाइंट को भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन रिलेशन जो है प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, पर्सनल कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लाइंट ने आपको पैसा दिया है, आपने उसका काम नहीं कर पाया, कभी क्लाइंट गुस्सा हो गए तो आप भी उसको गाली दे दिए, व्हाट्सएप में आप उसको गाली मैसेज कर रहे हो, ईमेल में आप रॉन्ग कम्युनिकेशन कर रहे हो। ऐसा प्लीज मत करना, आपका करियर जो है वो बंद हो जाएगा, आगे आप नहीं बढ़ोगे, क्योंकि नेगेटिविटी स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता है। इसके लिए मेरा सुझाव है, प्लीज प्रोफेशनल रिलेशन ही मेंटेन करना, प्रोफेशनलिज्म ही मेंटेन करना। सो ये चीज आपको लंबा लेके जाएगा। तो यहाँ
आपको इनिशियल डेज पे खास ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8, ये आपका जर्नी को बहुत आसान करेगा, यह आपको करना जरूरी है। ये मेरा मिस्टेक था, हमारा सबका मिस्टेक होता है और आपका भी 100% मिस्टेक होगा। सो डोंट डिसरिग्रेट ए वेल डिफाइंड निश। इसका मतलब समझिए, देखिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी आपको माइक्रो निश पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही हो गया एक निश, पूरा आपको डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में नहीं जाना है, खाली गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप कर रहे हैं। उसके अंदर भी आपको माइक्रो निश डिसाइड करना पड़ेगा इंडस्ट्री वाइज, कि मैं खाली वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री को कैटर करूंगा, मैं सिर्फ टूर एंड ट्रैवल्स वाले को कैटर करूंगा, मैं सिर्फ होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट ऐसे लोगों को कैटर करूंगा, या फिर मैं सिर्फ सर्विस देने वाले लोगों को कैटर करूंगा, से ऐसी रिपेयरिंग सर्विस, या फिर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस, या इस टाइप की चीज़ें। मतलब आपको आपका निश डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी इंडस्ट्री का एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उसका रैंक कराने का जो तरीका डिफरेंट है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप हर किस चीज़ों में घुसोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और आपका जर्नी जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हर कोई लोग चाहते हैं स्पेशलाइज। सो आप अगर कोई एक या दो निश में अपना चीज़ों को आप आगे बढ़ाओगे तो आपके लिए भी जर्नी आसान हो जाएगा। सो ये चीज़ को मोस्ट ऑफ द लोग अवॉइड करते हैं। कोई भी क्लाइंट किसी भी निश से आया, हाँ बोल देते हैं, ले लेते हैं, और फिर कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर ओवर कमिट कर देते हैं, जिसके तहत उनका जो फ्रीलांसिंग जर्नी है लंबा नहीं चलता है। फिर बोलते हैं मेरा जॉब तो ठीक था। तो प्लीज़ अपना निश डिफाइन करना। निश डिफाइन भले माइक्रो निश हो, उसमें ज़्यादा मलाई है, बड़े में मत जाना, आप समंदर का पूरा पानी नहीं पी सकते। तो खास ध्यान रहे। उसके बाद फ्रेंड्स बढ़ते हैं, वो है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है डोंट ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो एंड टेस्टिमोनियल। इसका मतलब समझ गए आप कि आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। रातों रात पोर्टफोलियो नहीं बनता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। आप खुद का जिम भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को फ्री में सेवा दे सकते हैं। फ्री में सेवा दे के आप 3 4 5 पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, उसको रैंक करा सकते हैं। मतलब आपको स्लोली आपको आपका पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करते जाना होगा। और उसके साथ साथ टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिन लोगों को सर्विस दिए हैं उनसे आप रिव्यू लीजिए, उनसे आप वीडियो टेस्टिमोनियल लीजिए और वो आपका पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए, तभी जाके आप ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कर सकते हैं। सोशल प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप आपका पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल को प्लीज़ इग्नोर मत करना। मोस्टली फ्रीलांसर ये नहीं करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 10 है फ्रेंड्स, डोंट रिलाई ओनली ऑन वन क्लाइंट। इनिशियल डेज पे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और मुझे एक क्लाइंट मिल गया तो खुश हो गया, फिर पार्टी किए और उस क्लाइंट का काम शुरू किए। फ्रेंड्स आपको इस बातों का कंट्रोल डेफिनेटली नहीं होगा। वो क्लाइंट कभी भी आपसे जा सकता है, या फिर आपने जो कमिट किया है वो कमिट अगर आपने पूरा नहीं कर पाया तो भी गड़बड़ हो सकता है। सो आपको हमेशा सिर्फ एंड सिर्फ एक ही क्लाइंट पे आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको कंटिन्यूसली क्लाइंट ढूंढते रहना है, और कैसे ढूंढना है, क्या करोगे, इसका ज्ञान तो मैं दे रहा हूँ। और इनकेस आप मेरे कोर्स लोगे तो फ्री में मैं कंसल्टिंग करूंगा। बहुत सारे वीडियो पे मैं ये बोल चुका हूं, अगर आप मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर में से है, कोर्स सब्सक्राइबर में से है, मैं भी आपको लीड में हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी हर रोज थाउजेंड्स इंक्वायरी आते हैं। हमारा भी एक कैपेसिटी है, हम सारे लोगों को तो कैटर नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जामिन करूंगा, मैं आपका टेस्ट लूंगा, और मुझे अगर लगे कि आप फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लीड के लिए भी मैं सपोर्ट कर सकता हूं। दैट इज ऑन रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोगों को मैं ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। अगर आपका फ्रीलांसिंग जर्नी को आप आसान करना चाहते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा 1500 रुपीज़ दे के पहला 100 मेंबर्स आप बन सकते हैं, जिसमें आपका फ्रीलांसिंग जर्नी आसान हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको मेरा ऑनलाइन इनकम प्रूफ मैंने दिखाया हुआ था, सिर्फ एंड सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल का फ्रीलांसिंग करके। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ एंड स्क्रीन में उस वीडियो को देखना। और अगर आपको लगता है कि मैंने ये कर पाया है तो आप भी कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा बहुत मेरे पे ट्रस्ट या भरोसा है तो कोर्स लेना, ताकि आपका फ्रीलांसिंग जर्नी आसान हो जाए, क्योंकि मैं आपको 1-to-1 सपोर्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो सकता है, ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो है। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक देख रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो 50% तो आप सक्सेस हो गए, क्योंकि आपका पेशेंस है और आप एक्चुअल में सक्सेस होना चाहते हैं।
और मेरा जवाबदारी है आपको सक्सेस कराना। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है वीडियो किसी के काम के, प्लीज़ उनको शेयर भी कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड